इंदौर के रामनगर मोहल्ले की एक तंग गली में एक छोटा सा किराए का घर था, जहां 20 साल की आरती अपनी मां के साथ रहती थी। पिता को गुजरे हुए 7 साल हो चुके थे और उन 7 सालों में आरती ने उम्र से पहले जिम्मेदारियां उठाना सीख लिया था। सुबह के करीब 6:30 बजे थे। आरती रसोई में खड़ी जल्दी जल्दी टिफिन तैयार कर रही थी। उसकी मां कमरे के कोने में रखे बिस्तर पर बैठी थी। चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन जैसे ही आरती ने उनकी तरफ देखा, उन्होंने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं बेटा। ये वही मुस्कान थी जो पिछले कई महीनों से हर दर्द को छुपाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। आरती सुबह कॉलेज जाती थी, शाम को मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में एक साइबर कैफे के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स भरने का काम करती थी। घर का किराया, मां की दवाइयां, राशन, बिजली का बिल, इन सब के बीच उसने धीरे धीरे अपने सपनों के बारे में सोचना छोड़ दिया था। सुबह के 8 बजे आरती जल्दी जल्दी बैग उठाकर बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी उसे मां की तेज खांसी सुनाई दी। उसके कदम अचानक रुक गए। वो बोली, मां, डॉक्टर के पास चलना चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह मां ने बात टाल दी। इतने पैसे नहीं है बेटा, मैं ठीक हूं। कॉलेज पहुंचने के बाद भी आज आरती का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान फोन पर जा रहा था। शायद उसे डर था कि कहीं घर से कोई बुरी खबर ना आ जाए। दोपहर के करीब 1:30 बजे जैसे ही उसकी क्लासेस खत्म हुई, वो तुरंत मार्केट चली गई। आज उसे घर का राशन भी लेना था और मां की दवाई भी। शाम के करीब 5 बजे आरती ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका दिल घबरा गया। उसकी मां जमीन पर बैठी थी और लगातार खांस रही थी। इस बार उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब लग रही थी। आरती ने जल्दी से राशन और दवाइयां साइड में रखी और तुरंत मां के पास भागी। मां, सांस क्यों फूल रही है आपकी? लेकिन मां ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। अब आरती पूरी तरह डर चुकी थी। उसने जल्दी से दुपट्टा उठाया, मां को सहारा दिया और बिना समय गंवाए उन्हें अस्पताल लेकर निकल गई। शाम के करीब 6 बजे सरकारी अस्पताल हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था। लंबी लाइनें, भागते लोग और हर तरफ बेचैनी। आरती एक हाथ से मां को संभाल रही थी और दूसरे हाथ में रिपोर्ट्स पकड़े हुए थी। उसी जल्दबाजी में उसके हाथ से सारे पेपर्स नीचे गिर गए। वो झुकने ही वाली थी कि तभी एक हाथ आगे बढ़ा और रिपोर्ट्स उठाकर धीरे से उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसने सिर्फ इतना कहा, शायद ये आपके जरूरी पेपर्स हैं। आरती कुछ पल के लिए बस उसे देखती रह गई, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी और वो फिर जल्दी जल्दी अंदर की तरफ बढ़ गई। लेकिन जाते जाते आरती एक बार फिर पलटकर पीछे देखती है और इस बार वो लड़का भी वहीं खड़ा दिखाई देता है। लेकिन जल्दबाजी में आरती उसका चेहरा ठीक से देख भी नहीं पाई थी। उसे क्या पता था कि यही अनजान शख्स उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। क्या सच में किस्मत लोगों को सही वक्त पर मिलाती है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।